रक्त का विषाक्त हो जाना, यही है सभी रोगों का मूल कारण। अब रक्त विषाक्त है तो कई प्रकार के रोग हो सकते हैं। अब प्रश्न है कि इस खून को हम साफ कैसे करें, भीतर की सफाई कैसे करें। तो आज का वीडियो इसी विषय पर है। रक्त विषाक्त हो गया है तो उस एसिड को, उस जहर को हम शरीर से कैसे बाहर निकालें। जब तक हम शरीर से विष को बाहर नहीं निकालेंगे तब तक आप कितनी ही दवाएं कर लीजिए, आपका शरीर स्वस्थ नहीं होने का। दवाएं खाने से क्या होगा, जो सिम्टम्स पैदा हो रहे हैं शरीर में वह कुछ समय के लिए शांत हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही आप दवा बंद करेंगे वह सिम्टम्स फिर से उभर के आ जाएंगे। उदाहरण के लिए आपके पूरे शरीर में एलर्जी है। अब जैसी एलर्जी होगी आपको तो आप डॉक्टर के पास जाकर के दवा लेंगे। दवा खाने से क्या होगा कि आपको जो एलर्जी का अनुभव हो रहा है, जो परेशानी हो रही है, वो तब तक के लिए कम हो जाएगी जब तक के लिए आप दवा का सेवन कर रहे हैं। लेकिन आप जैसे ही दवा बंद करेंगे वो समस्या फिर से पैदा हो जाएगी, क्योंकि जो दवा आपने खाई है उससे भीतर का जहर बाहर नहीं निकला है। केवल उस जहर का दुष्प्रभाव जो शरीर में हो रहा है, इस दवा के कारण वो थोड़ा कम हुआ है। लेकिन जैसे ही आप दवा बंद करेंगे वह एसिड रूपी जहर और ताकतवर होकर के अपना दुष्प्रभाव दिखाएगा। इसलिए मित्रों, यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, शरीर के विष को बाहर निकालना चाहते हैं, तो आपने प्राकृतिक तरीके अपनाने होंगे। तो शरीर को डिटॉक्सिफाई करने के लिए, विषाक्त रक्त को शुद्ध करने के लिए 3 महत्वपूर्ण उपाय होते हैं। इनमें से एक बहुत आसान उपाय जो है उसकी मैं चर्चा आज करूंगा। लेकिन 3 उपाय हैं कौन कौन से। पहला उपाय है हठ योग की यौगिक क्रिया, षट कर्म, धौती, बस्ती, नेति, त्राटक, नौली और कपालभाति। इनके अभ्यास से शरीर के भीतर से विषाक्त पदार्थ बाहर निकलते हैं, शरीर भीतर से साफ होता है। इसके बारे में विस्तार से चर्चा हम बाद के वीडियोज़ में करेंगे। और दूसरा बहुत महत्वपूर्ण उपाय है, वह है उपवास। उपवास का मतलब खाना छोड़ करके केवल शुद्ध जल का सेवन करना, जितना समय तक आप कर सकते हैं, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। इस उपवास से भी शरीर के भीतर से तेज़ी से जहर बाहर निकलता है, साफ होता है शरीर भीतर से। लेकिन अब उपवास लोग कर नहीं पाते हैं। नहीं कर पाते हैं तो एक आसान तरीका बताता हूँ। प्रतिदिन 16 घंटे का उपवास। कैसे करेंगे 16 घंटे का उपवास? शाम का भोजन आप 7 बजे कर लीजिए और अगले दिन फिर 11 बजे भोजन कीजिए, तो 16 घंटे हो जाते हैं। सुबह 11 बजे तक भूखा रहना कोई बड़ी बात नहीं है। इस बीच केवल आपने शुद्ध जल का सेवन करना है। ऐसा यदि आप 21 दिन तक लगातार कर लेंगे, आपका शरीर भीतर से बहुत साफ हो जाएगा। और तीसरा एक और उपाय है जिससे शरीर के भीतर की सफाई होगी। आपके रक्त से एसिडिक पदार्थ बाहर निकलेगा। यदि आप रोगी हैं, बीमार हैं, शरीर में एलर्जी है और भी किसी तरीके के रोग हैं, इसका मतलब साफ है कि आपके खून की पीएच वैल्यू वह कम है। उस पीएच लेवल को बढ़ाने के लिए आपने क्या करना है वो उपाय बता रहा हूँ। ये उपाय आप करेंगे तो रक्त जो एसिडिक हो गया है, धीरे धीरे खून से एसिड बाहर निकलेगा, खून की जो पीएच वैल्यू है वो सामान्य हो जाएगी। उपाय क्या है? प्रतिदिन आपने लगभग 21 दिन तक सफ़ेद पेठे का जूस लेना है, सुबह खाली पेट। खाली पेट 1 गिलास सफ़ेद पेठे का जूस। सफ़ेद पेठा मतलब है वाइट पम्पकिन। इसमें मिलाना कुछ नहीं है। ताज़े पेठे को क्रश करके निचोड़ के बनाएं या जूसर में उसका जूस निकालें। साफ जूस छान करके 1 गिलास सुबह सुबह खाली पेट पीना है। और यह जूस पीने के 1-2 घंटे तक आपने कुछ भी खाना पीना नहीं है। यदि आप में से किसी को बहुत गंभीर एलर्जी है, रक्त आपका अशुद्ध हो गया है, ऐसे लोग इस उपाय को ज़रूर करें। लगातार कुछ दिन तक जब यह उपाय आप कर लेंगे, आपका शरीर जो एसिडिक हो गया है, ऐसा करने से शरीर आपका अल्कलाइन हो जाएगा, मतलब आपका रक्त क्षारीय हो जाएगा। और मैंने कहा, अगर रक्त क्षारीय हो गया तो आपको बीमारियां नहीं होंगी। बीमारियों का कारण ही यही है कि आपका शरीर एसिडिक है।
तो इन उपायों के द्वारा सभी विषैले पदार्थों को बाहर निकाल करके अपने रक्त की शुद्धि कीजिए और आप हो जाएंगे पूर्णतया स्वस्थ। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर से। तब तक आप सब लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सबका मंगल हो। जय हिंद।